सर्वेभ्यः नमो नमः। सभी को नमस्कार, प्रणाम और आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं टेस्ट सीरीज़ 4 लेकर के आए हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सांख्ये पंगव अंधः संयोगः कयो मध्ये उक्तः। कि सांख्य में जो हमारा सांख्य दर्शन है उसमें पंगु और अंधे का संयोग जो है वो किनके मध्य बताया गया है। सत्व रजसो हो, सत्व और रजस के बीच में, कर्म विकर्मयो हो, कर्म या विकर्म के मध्य में, ज्ञान मोक्षयो हो, ज्ञान और मोक्ष में, या फिर प्रकृति और पुरुषयो हो। तो इन चारों में से क्या आंसर होगा? आंसर होगा हमारा फोर्थ, डी हमारा सही आंसर है। क्योंकि जो प्रकृति है, प्रकृति को कैसा बताया गया है? अंधे के समान बताया गया है। और जो हमारा पुरुष है, और पुरुष को किसके अनुसार बताया गया है? पुरुष जो है वो कैसा है? लंगड़ा है। जैसे कि प्रकृति देख सकती है लेकिन लंगड़ा नहीं चल सकता है, जैसे लंगड़ा या मान लो पुरुष जो है वो प्रकृति पर विराजमान होकर के प्रकृति को रास्ता बता रहा है। इस तरह से इन दोनों का संयोग बताया गया है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पातंजल योग सूत्रे चित्तवृत्ति निरोधः कस्य पृच्छ्यः उक्तः। कि पातंजल योग सूत्र में चित्तवृत्ति निरोधः ऐसा कस्य पृच्छ्यः उक्तः, ये किसका परिचय बताता है? किसका परिचय ये कहा गया है? धर्मस्य, धर्म का, कि ये जो है धर्म का लक्षण है, या फिर योगस्य, योग का, मोक्षस्य या मोक्ष का परिचय देता है, या कर्मणः, कर्म का परिचय देता है। तो चित्तवृत्ति निरोधः, चित्तवृत्ति का निरोध जो है वो किसका परिचय देता है? योगस्य, योग का। जैसा कि योग सूत्र किसका है? पतंजलि का। पतंजलि का क्या है? ये योग सूत्र है। और इसमें जो है किसके बारे में बताया गया है? योग के बारे में बताया गया है। इसमें अष्टांग नियम भी बताए गए हैं, जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरह से 8 नियम भी बताए गए हैं। और इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि पाणिनीय शिक्षायाम विसर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। कि पाणिनीय शिक्षा में विसर्गों का उच्चारण स्थान है जिह्वा, कंठ, और सी ऑप्शन दिया हुआ है जिह्वा मूलम, और फोर्थ है मूर्धः। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार विसर्गों का उच्चारण क्या होगा बताइए? तो कंठः। जैसा कि अकुहु विसर्जनीय नाम, अकुहु विसर्जनीय नाम कंठः, इस तरह से जो सूत्र होता है तो विसर्गों का स्थान कौन सा है? कंठ है। ठीक है। इसी तरह से मूर्धा का जैसे कि सूत्र आता है ऋतु रसाणाम मूर्धः, इस तरह से, मतलब कि री टू से टू वर्ग बनता है, र और श, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा। और विसर्गों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि योग सूत्र महा व्याख्या भाष्यम वर्तते। कि योग सूत्र का व्याख्या भाष्य है, कौन सा है? व्यास भाष्यम, महाभाष्यम, नारद संहिता, या जो है कटंदी वृत्ति। तो इन चारों में से कौन सा आंसर होगा? योग सूत्र पर किसका भाष्य मिलता है? व्यास भाष्य मिलता है योग सूत्र पर। और जो व्यास व्याख्या का भाष्य जो है, ठीक है, इसमें जो है क्या बताया गया है? व्याख्या की हुई है, तो उसे क्या कहते हैं? व्यास भाष्य कहते हैं। वैसे योग दर्शन में जो हैं कितने पदार्थ हैं? 26 पदार्थ हैं। ठीक है, मतलब कि 26 तत्व माने गए हैं। 26वां कौन सा है? ईश्वर है। और जो 25 तत्व हैं वो कौन से हैं? जैसे कि संख्या दर्शन में बताए गए थे। ठीक है, संख्या में 25 है और इसमें 26 है, और 26वां कौन सा है? 26वां है ईश्वर। और इसके कितने प्रमाण माने गए हैं? इसके 4 प्रमाण माने गए हैं। और ईश्वर की प्रधानता को मानते हैं। ठीक है, योग सूत्र में किसकी प्रधानता को मानते हैं? ईश्वर की प्रधानता को मानते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है साथियों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेदे अग्नि सूक्ते अग्निर उच्यते। ठीक है, कि ऋग्वेद में अग्नि सूक्त में अग्नि को कहा गया है, क्या कहा गया है? सुतपः, यज्ञः, पुरोहितः, यह सर्व कल्याणकः। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पुरोहितः। ठीक है, जैसे कि ओम अग्निमीड़े पुरोहितम यजस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, इस तरह से इनमें सभी में जो है ये पुरोहित शब्द आता है, तो पुरोहित भी इसको कहा गया है। और ऋग्वेद का दूसरा जो है
सबसे प्रभावशाली देवता है कौन है? अग्नि देवता। सबसे ज़्यादा सूक्त जो है वो इंद्र देवता के मिलते हैं 250 सूक्त। उसके पश्चात जो है अग्नि जो है अग्नि के संबंधित मिलते हैं हमें 200 सूक्त। तो 200 सूक्तों में जो है अग्नि की क्या की गई है? स्तुति की गई है। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 6, विद्या अमृतम अश्नुते इति सुक्ति लभ्यते, कि विद्या अमृतम अश्नुते यह सुक्ति जो है कहाँ पर प्राप्त होती है? कठोपनिषद में, शतपथ ब्राह्मण में, ईशावास्योपनिषद में, या फिर तैत्तिरीय आरण्यक या फिर तैत्तिरीय आरण्यक में। तो यह सुक्ति कहाँ पर मिलती है? ईशावास्य उपनिषद में। और ईशावास्य उपनिषद जो है यह शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा अध्याय है? 40वां अध्याय है। और इसमें कितने मंत्र दिए हुए हैं? इसमें 18 मंत्र हैं। ईशावास्योपनिषद में कितने मंत्र हैं? 18 मंत्र हैं। और यह जो है सबसे प्राचीन उपनिषद है। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? ईशावास्योपनिषद सबसे प्राचीन है। इसके पश्चात है शिव संकल्प सूक्त कस्य वेदस्य अंगो अस्ति, कि शिव संकल्प सूक्त जो है कस्य वेदस्य अंगो अस्ति, शिव संकल्प सूक्त किस वेद का अंग है? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 है शुक्ल यजुर्वेद, सेकंड है सामवेद, थर्ड है ऋग्वेद और फोर्थ है अथर्ववेद। तो किससे संबंधित है यह? शुक्ल यजुर्वेद से। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद से ये हमारा संबंधित है शिव संकल्प सूक्त। इसके पश्चात है भूमि सूक्ते कति मंत्राः सन्ति, कि भूमि सूक्त में कितने मंत्र हैं? नंबर 1 है 62 हैं, या फिर 70 हैं, या फिर 63 हैं, या फिर 18 हैं। तो इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? भूमि सूक्त में जो है 63 मंत्र हैं। और भूमि सूक्त में जो है कितने कांड हैं? 12 कांड हैं। कितने कांड हैं? 12 कांड हैं। इसके देवता कौन है? भूमि देवता है। ठीक है, भूमि सूक्त के देवता कौन है? भूमि देवता है। और इसके ऋषि कौन है? अथर्वा ऋषि है। ठीक है, तो ये मुख्य सी बातें जो हैं भूमि सूक्त के बारे में हमें पता होनी चाहिए। इसके पश्चात है कति लक्षणात्मक ब्राह्मण ग्रंथो भवति, कि कितने लक्षण वाला जो है ब्राह्मण ग्रंथ होता है? ब्राह्मण ग्रंथ के जो है कितने लक्षण होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 10, सेकंड द्वादश, थर्ड है पंच है, या फिर फोर्थ है एकादश। तो इन चारों में से क्या आंसर होगा? ब्राह्मण ग्रंथों के कितने लक्षण होते हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथों के 10 लक्षण होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के कितने लक्षण हैं? 10 लक्षण हैं। अगर हम प्रयोजन की बात करें तो प्रयोजन कितने होते हैं? 13। तो इन दोनों प्रश्न को आप याद रखेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथों के जो हैं कितने लक्षण होते हैं? 10 होते हैं। और प्रयोजन कितने हैं? 13 जो हैं प्रयोजन होते हैं। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 10, कि रत्नावली नाटिकायाः नायको वर्तते। रत्नावली नाटिका का नायक कौन सा है? कौन है? मतलब कि कैसा है वो? धीर प्रशांत है, या फिर धीरोदात्त है, या फिर धीर ललितः, और फोर्थ है हमारा धीरोदात्त। तो कौन सा है? धीर ललित होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है धीर ललित वो हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 3 धीर ललित। और रत्नावली का नायक कौन है? उदयन है। नायक उदयन है और नायिका कौन है? रत्नावली है। नायिका कौन है? रत्नावली है। अगर हम इसके रस की बात करें तो रत्नावली में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। ठीक है, इसके पश्चात जो है, और रत्नावली जो है वो सिंहल देश के जो राजा हैं उनकी पुत्री है रत्नावली। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 11, संधि विच्छेद कर्मणः वर्णनम प्राप्यते। संधि विच्छेद कर्म ऐसा वर्णन कहाँ पर प्राप्त होता है? अभिज्ञान शाकुंतल में, या फिर उत्तर रामचरिते, सी ऑप्शन शिशुपाल वधे, और डी ऑप्शन है हमारा मृच्छकटिके। तो किसमें है संधि विच्छेद? संधि विच्छेद जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, मृच्छकटिके। अब मृच्छकटिकम जो है वो किसके द्वारा विरचित है? शूद्रक के द्वारा। कई बार जो है एग्जाम में रचना का नाम पूछ लेता है कि वो रचना किसकी है, तो हम आपको साथ के साथ बताते रहते हैं ये सभी बातें। कितने अंक हैं, नायक नायिका, तो उनका समय, इस तरह से। तो शूद्रक की जो है वो मृच्छकटिकम है। उत्तर रामचरितम किसकी है? बहुभूति जी की है। ठीक है, मालती माधव भी है इनकी। शिशुपाल वधव किसकी है? माघ की है। ठीक है, और माघ की उपाधि क्या है? घंटा माघ। इस तरह से
अभिज्ञान शकुंतलम किसकी है? कालिदास जी की है। ठीक है, कालिदास की जो है अभिज्ञान शकुंतलम है। तो देखिए मृच्छकटिकम जो है किसके द्वारा विरचित है? शूद्रक के द्वारा। और संधि विच्छेद जो ये अंक है, ये कौन सा अंक है? ये तीसरा अंक है। ठीक है, तीसरा अंक है जिसमें कि संधि करने के कई सारे तरीके बताए गए हैं, इसलिए इसे संधि विच्छेद कर्मणः इस तरह का नाम दिया गया है। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 12 जो है औलुक्य दर्शनम इति संज्ञया प्रसिद्धम दर्शनम अस्ति, कि औलुक्य दर्शन इस संज्ञा से प्रसिद्ध दर्शन है। कौन सा है औलुक्य दर्शन, किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है सांख्य दर्शन, सेकंड है योग दर्शन, थर्ड दिया हुआ है वैशेषिक दर्शन और फोर्थ है मीमांसा दर्शन। तो इन चारों में से औलुक्य दर्शन जो है वो किसे कहते हैं? वो कहते हैं वैशेषिक दर्शन को। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही होगा, वैशेषिक दर्शन। और इसके आचार्य जो हैं वो कौन है? कणाद है। साथियों हमने दर्शन के ऊपर स्पेशल एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने इनमें कितने प्रमाण होते हैं, कितने तत्व होते हैं, उन सभी के बारे में हमने बताया है। तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में जा कर के आप जो है हमारी उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके पश्चात है पररूप संधि उदाहरणम अस्ति, पररूप संधि का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? तो देखिए ऑप्शन प्रयुज्यते, प्रयुज्यते, प्रार्थिति, उपैति या उपैधते। तो इन सभी में कौन सा आंसर सही है? ए ऑप्शन। ठीक है, प्रयुज्यते। और किस कैसे बना है ये? एक सूत्र है एंगी पर रूपम। ठीक है, एंगी पर रूपम सूत्र थे। मतलब कि जब कोई किसी जो उपसर्ग होते हैं वो कैसे हो? अवर्णांत हो। अवर्णांत जो हैं उपसर्ग के बाद अगर एंग इत्यादि धातु आए तो क्या होता है? पूर्व और पर इन दोनों के स्थान पर रूप ही हो जाता है। जैसे कि प्रेजते है तो कैसे बना? प्र प्लस में 1 मिनट, जैसे कि प्र प्लस में एजते, इस तरह से है। तो पर रूप कैसे होगा? ए जो है उसमें प्लस हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही बन जाता है प्रेजते। इसी तरह से अन्य उदाहरण है उप प्लस में औषधि, उप प्लस औषधि। तो यहाँ पर जो पर बाद में जो दिया हुआ है वो इसमें प्लस हो जाता है और क्या बन जाता है? उपौषधि। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर है 14, जन्मेजय इत्यत्र प्रत्यक्षो वर्तते। मतलब कि प्रत्यक्षो नहीं है, ये प्रत्यय है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो जन्मेजय में कौन सा प्रत्यय है? नंबर 1 खच प्रत्यय है, सेकंड है खच प्रत्यय है, थर्ड है क प्रत्यय और फोर्थ है ट प्रत्यय। तो इनमें कौन सा प्रत्यय होगा? इसमें प्रत्यय होगा खस प्रत्यय। और खस प्रत्यय का क्या? ख और ख को ई, ख शेष रह जाता है, च का जो है लोप हो जाता है और ख को क्या बनता है? ईयह। तो इस तरह से जन्मेज्य प्लस में ईयह तो क्या बन जाता है? जन्मेज्य। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 15, निषद देशेन संबंधितस्य पात्रम नाम अस्ति, कि निषद देश से संबंधित पात्र का नाम बताइए। कौन है? नंबर 1 दमयंती है, नंबर सेकंड है नलः, थर्ड है हंसः और फोर्थ है पथिकः। तो इन चारों में से निषद देश से संबंधित पात्र कौन सा है? निषद देश से संबंधित है नल, नल। ठीक है, और ये जो है ऐसा वर्णन कहाँ पर मिलता है? ऐसा वर्णन मिलता है जो श्रीहर्ष के द्वारा विरचित है, श्रीहर्ष के द्वारा विरचित किसमें? नैषधीय चरितम जो महाकाव्य है उसमें जो है ऐसा वर्णन मिलता है, जिसके नायक कौन है? नल है और नायिका कौन है? दमयंती। ठीक है, नल और दमयंती जो हैं इसके नायक नायिका है। और किशन में जो है सॉरी किशन, ये ट्रिक याद आ रही थी। तो जो नैषधीय चरितम है इसमें कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं। ठीक है, जो महाकाव्य होता है वो किस में विभाजित होता है? सर्गों में। और जो नाटक होता है वो किस में होता है? अंकों में। तो ये बातें भी आप याद रखेंगे। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 16 है कि लघुत्रयी प्रणेता कवि ही अस्ति, कविरस्ति। कौन है लघुत्रयी के? जयदेवः, सेकंड है अक्षमेंद्रः, थर्ड है बिल्हणः और फोर्थ है कालिदासः। तो इन चारों में से लघुत्रयी के प्रणेता कौन है? कालिदासः, कालिदास है। कालिदास के 3 काव्य जो हैं कौन कौन से? कुमार संभव,
कुमार संभव है। इसी तरह से मेघदूतम, सेकंड कौन सी है, मेघदूतम, और थर्ड है रघुवंशम। इन तीनों को जो है लघुत्रयी की संज्ञा दी गई है। इसके पश्चात है प्रश्न नंबर 17 कि मेघदूतम इति काव्ये प्रयुक्तम छंदः अस्ति। मेघदूत में प्रयुक्त छंद कौन सा है? नंबर 1 है वंशस्थ छंद है, या फिर सृग्द्रा छंद है, थर्ड है मालिनी, और फोर्थ है मंदाक्रांता। तो कौन सा है? मेघदूतम में मंदाक्रांता। ठीक है, मंदाक्रांता छंद है और विप्रलंब श्रृंगार है। ठीक है, विप्रलंब श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। कालिदास के रचयिता कौन है? मेघदूतम के रचयिता कौन है? कालिदास है। ठीक है, इसके पश्चात है कालिदास की रचनाएं कितनी हैं? 7 रचनाएं हैं। ठीक है, 7 रचनाएं हैं इनकी। इसके पश्चात है अद्धः स्तनेषु महाभारत आश्रितम अस्ति। ठीक है, इनमें से नीचे लिखे हुए जितने भी ये हमारी रचनाएं हैं, इनमें से महाभारत पर कौन सी आश्रित है रचना? शिशुपाल वधम है, मेघदूतम है, या फिर रत्नावली है, या फिर कादम्बरी है। तो प्रश्न नंबर 18, इसका आंसर क्या होगा? शिशुपाल वधम, ऑप्शन नंबर 1। और शिशुपाल वधम किसके द्वारा विरचित है? माघ के द्वारा विरचित है, जिसमें कि कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। ठीक है, और जो मेघदूतम है वो किसके द्वारा विरचित है? मेघदूतम कालिदास के द्वारा विरचित है। किसके द्वारा विरचित है? कालिदास के द्वारा विरचित है। पहले भी बताया, इसमें कौन सा छंद है? मंदाक्रांता छंद आया है इसमें, और ये खंडों में विभाजित है। इसमें 2 खंड हैं, पूर्व खंड और उत्तर खंड, मतलब कि पूर्व मेघदूत और उत्तर मेघदूत, ऐसा जो है इनको नाम दिए गए हैं। और मेघदूत जो है वो कैसा है? गीति काव्य है, गीति काव्य है। इसी तरह से अगर हम रत्नावली की बात करें तो रत्नावली जो है हर्षवर्धन के द्वारा विरचित है, और कादम्बरी जो है वो बाणभट्ट के द्वारा विरचित है। प्रश्न नंबर 19 की पद लालित्यस्य कविः अस्ति। भारवी है, माघ है, और ऑप्शन 2 है कि कालिदासः और श्रीहर्षः। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है कालिदासः, कालिदासः थर्ड ऑप्शन है, और फोर्थ है श्रीहर्षः। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? भारवी, माघ, कालिदासः और श्रीहर्षः। पद लालित्य जो है किसका प्रसिद्ध है? भारवी का, भारवी का पद लालित्य है। ये जो है जैसे कि उपमा कालिदास से है, कालिदास के लिए क्या प्रसिद्ध है? उपमा अलंकार है। भारवी का जो है अर्थगौरवम है, भारवी का अर्थगौरवम है। दंडी का पद लालित्य है, सॉरी दंडी तो हमने इसमें दिया ही नहीं, तो ऑप्शन जो है भारवी की जगह आप दंडी लिखेंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? दंडी, दंडी का पद लालित्य। भारवी का है अर्थगौरवम, भारवी का क्या है? अर्थगौरवम है। और इसी तरह से माघ जो है, माघे संति त्रयो गुणा, और ये तीनों गुण जो हैं वो किस में है? माघ में है। इसके पश्चात है लास्ट प्रश्न है हमारा कि रामायणो अंगीरसो अस्ति। रामायण का अंगीरस है। अरे नहीं, ये तो रामायण जो है किस में विभाजित है? ठीक है, किस में विभाजित है, उसका विभाजन किस तरह से किया हुआ है? सर्गेषु सर्गों में, पर्वसु पर्वों में, कांडेषु कांडों में, अंकेषु अंकों में। तो किस में है? कांडेषु, कांड में। कितने कांड दिए हुए हैं उसमें? 7 कांड दिए हुए हैं। रामायण जो है किसके द्वारा विरचित है? रामायण विरचित है वाल्मीकि के द्वारा। ठीक है, वाल्मीकि के द्वारा ये विरचित है। और पहली बार जो है लौकिक छंद का प्रयोग किसमें हुआ? रामायण में। कौन से छंद का प्रयोग हुआ था? अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ था। और इसे जो है, इसमें कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं, इसीलिए इसको चतुर्विंशति संहिता भी कहते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा साथियों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।